खेत किसी और के और जोता और बोया किसी और ने, यानी कि कब्जा करने की प्लानिंग और साजिश। और हुआ वही, जब खेत के मालिक को लगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता, मेरा खेत रातों रात जुत कैसे गया, इसमें गेहूं कैसे बो दिया गया। जब सुबह जानकारी की तो पता चला कुछ दबंग लोगों ने उसके खेत को जोता और उसको कब्जा कर उसमें गेहूं तक बो दिया। जब लेखपाल से मिला तब लेखपाल ने कहा यहाँ तो तुम्हारी जमीन ही नहीं है, जबकि 9 से 10 साल से वह किसान बटाई में देकर यानी कि ठेके पर देकर उस पर फसल उगाने का काम कर रहा था। लेकिन अब रातों रात पूरा खेल बदल गया। कैसे? क्या आप जानते हो, अगर आप पैसे वाले हो या आपकी लेखपाल से साठगांठ है तो आप कोई अच्छी जमीन पर कब्जा कर सकते हो। कुछ ऐसा ही हुआ। मैं बता नहीं रहा हूं कि ऐसा आप कर सकते हो, लेकिन ऐसा हुआ है और इस पर पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि लेखपाल से साठगांठ है। लेखपाल की पुलिस वालों से साठगांठ होगी, है ना। दबंगों ने लेखपाल को पैसा दिया इस चीज के लिए कि आप ये जमीन हमारी दिखा दो, हमसे पैसा ले लो। तो कौन कोई कुछ कर पाएगा, क्योंकि भूमि का नाप जोख तो लेखपाल ही करता है। ये प्रार्थनी है राधा, ये उन्नाव के शंकरपुर सनाय के गंगाघाट कोतवाली के अंतर्गत रहती हैं और ये भूमि संख्या अपनी बता रही थी 310, 309, 308, 307, 304। वही रकबा संख्या भी ये बताया है, आप स्क्रीन पर ये देख सकते हैं। ये एप्लीकेशन उन्होंने दी थी। वही इनका ये कहना है कि 2014 में ये भूमि इन्होंने खरीदी है, लेकिन कुछ गुंडों और कुछ दबंग किस्म के लोगों ने इसको कब्जा करने का काम कर रहे हैं। इसको रातों रात जोत दिया गया है। आपको दबंग किस्म के लोगों का नाम भी उन्होंने बताया है। इसमें उनका नाम बताया है कि नरेश, ये पुत्र है बंदी के, बंदी भल्ला, ये रहते हैं उल्लापुर, ये थाना तहसील सफीपुर के अंतर्गत आता है। इसके साथ इन्होंने बताया है कि गुमड़िया के नरेश, इन्होंने रातों रात मिलकर खेत पर कब्जा कर लिया, उसको जोत दिया और गेहूं तक बो दिया। इसके साथ ही उन्होंने आगे भी बताया है कि प्रार्थनी जब इससे कहने गई कि आखिर ऐसा क्यों किया है, तब उन्होंने गंदी गंदी गालियां देकर, दबंगों की भांति उनका काम ही यही है, इस तरीके से हड़काना, इस तरीके से बताना कि ताकि वो जो लोग हैं, जो कमजोर दिल के लोग हों, वो डर जाए। उन्हें कानून का भी डर नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसको भी खरीद रखा होगा। कुछ भी नहीं हो सकता। इन्होंने तहरीर तो दी, अब देखना ये होगा कि क्या कुछ होता है। शुभम जी रिपोर्ट कवर कर रहे हैं, देखिए जरा इस रिपोर्ट पर उन लोगों का क्या कहना है। और माता जी क्या नाम है आपका? राधा। माता जी राधा, क्या मामला क्या है? ये मामला जबरदस्ती जोत लेते हैं। किसने जबरदस्ती जोत लिया? नरेश। नरेश ने। तो कैसे जबरदस्ती कर लिया, कब्जा कैसे हो गया? दबंगई गुंडई दबंगई गुंडई से। हाँ। तो ऐसे तो कैसे कोई कर लेगा भैया? पुलिस है, उसके लिए शासन प्रशासन बैठा हुआ है। आप लोग कहीं गए कि नहीं गए? एप्लीकेशन दिया था। एप्लीकेशन आपने दिया है? हाँ। अच्छा, तो उसके बाद में जैसे कि ये जमीन आपकी है, हाँ। ये जमीन आपकी है। 10 साल खरीदे हुए जी दादा, 10 साल खरीदे हुए लगभग 10 साल आपको खरीद। और कब्जा हमारा भी रहा और जबरदस्ती जो है 12 बजे रात में बीजा जो है राम नरेश ने जो है जबरदस्ती बीजा वहाँ जो छुड़ा के फैला दिलवा के दिया। गवा लिया। ये राम नरेश है कौन? राम नरेश यही मल्ला है, मल्ला उल्लापुर दादा आपका परिचय? तो शहर। आप कौन है? आप हम खेत के मालिक। खेत के मालिक मालिक हैं। क्या नाम है आपका? तो शहर। कुशेर। भाई साहब आप कौन है? हम इनके लड़के हैं। अच्छा, आप लड़के हैं। तो अब हमें थोड़ी जानकारी देंगे क्या? कैमरा मैन जरा दिखाइए, इस जमीन को दिखाइए। तो भाई साहब क्या नाम है आपका? हमारा नाम अजय कुमार। अजय जी, मुझे एक जानकारी चाहिए। जैसे कि आपके पिताजी ने लगाया है आरोप कि अवैध कब्जा हुई मेरी जमीन पे, जी जी। ठीक है, तो ये क्या मामला है? कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, आप बताएंगे क्या? हम भैया हमें पता चला, हम इस खेत से कम मिनिमम 25 किलोमीटर दूर रहते हैं। अच्छा, ये खेत हमारा 2014 से हम लोग जोतते बोते आए हैं। ठीक है। और हम इनको राजेंद्र भैया को हमने ठेके पर दिया था। ये राजेंद्र कौन है? राजेंद्र भैया जो ठेके पर हमारा खेत करते हैं। ठीक है। तो उन्होंने हमें बताया कि भैया रात में 12 बजे या 1 बजे रात में खेत जोता गया, किसी ने जोत लिया। तो हम खेत पे आए, हमने देखा। ठीक है। जिन्होंने जोता, ठीक है। उनका नाम है राम नरेश। उल्लापुर में दो है राम नरेश, एक उल्लापुर के हैं निषाद और एक है पासी, जो कि रहते हैं कुमड़िया में। अच्छा अच्छा। तो उनके पास हमने कॉल की कि भैया आपने मेरा खेत जोता है? तो बोले कि हाँ मैंने खेत जोता है, जो तुम्हें करना हो कर लो। तो हमने आपने जब टेलीफोन पे वार्ता की? हाँ, मेरे पास तो रिकॉर्डिंग है आपके हाँ, पास? मेरे पास अच्छा रिकॉर्डिंग ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बोले कि जो तुम्हें पुलिस थाना करना है कर लो, खेत नहीं छोड़ेंगे। तो हमने कहा हम तो पुलिस थाना, हमारा खेत है तो हम ऐसे कैसे छोड़ देंगे। ठीक है। 10 साल 9 साल से हम कर रहे हैं, 2014 से। तो जब हम खेत पे आए तो उन्होंने बोला कि मतलब तुम अगर खेत बोने आओगे तो तुम्हें गोली और धमकी दिए मारने की हमको।
अच्छा हाँ, खेत जोतने बोने आओगे तो तुम्हें गोली मरवा देंगे या मारेंगे। अच्छा। ये शब्द उन्होंने बोला फोन पे। और जो पुलिस दरोगा करना है वो तुम कर लो जाके वहाँ पे। उसके बाद आपने क्या किया? ये बात उसके जब हो बाद गई, हम एप्लीकेशन देने गए कोतवाली सफीपुर। ठीक है, वहाँ पर आपको कौन मिला? वहाँ पे हमें थाना प्रभारी मिले और नेकपाल मिले। और नेकपाल जी से हमने कहा कि मेरा खेत वहाँ पे चल के आप नापिए चल के। तो उन्होंने बोला कि बिना कागज देखे, बिना इंतखाब देखे, बिना नक्शा देखे उन्होंने बोला तुम्हारी खेत यहाँ पे नहीं आनते। उनके पहले ये राम नरेश उनसे मिल चुके थे नेकपाल। अच्छा। उन्होंने 5,000 रुपये लिया अच्छा, नेकपाल ने। वो अभी तक नेकपाल के पास एप्लीकेशन चली, अभी तक नेकपाल की कोई ना सुनवाई हुई, ना कोतवाली थाने से कोई सुनवाई करने मतलब आया। आपका कहना मतलब ये है कि प्रशासन और लेखपाल की मिली भगत से ये अवैध कब्जा हुआ है? जी नहीं, खाली नेकपाल उनकी तरफ है जो जिन्होंने खेत हमारा बोया है। उनके मतलब उठना बैठना उनके पास होता है। जब यहाँ पर कभी आते हैं तो बिना कागज साइन किए हुए के अपने आप जमीन नाप के चले जाते हैं। क्या नाम है लेखपाल का? नाम पता है? नेकपाल का नाम है कमल। कमल। हाँ, इतने समय कहाँ अर्जेंट टाइम में। कहाँ पर तैनाती है उनकी? उनकी तैनाती अलीपुर ये लगती है, यहीं पे उनका क्षेत्र लगता है। अच्छा, अच्छा। नापजोक वही कर रहे हैं। हमने 11/11/2023 को दिया था मैं एप्लीकेशन। तो उन्होंने बोला मैं दीपावली के बाद बुधवार को आऊँगा, कॉल करूँगा। आज बृहस्पतिवार हो रहा है, अभी तक ना कॉल आया है ना वो आए हैं। तो हमारे गेहूं की जो फसल है वो लेट हो रही है, इसी वजह से मैं अपना खेत बोने आया हूँ। अच्छा, जैसे कि आप यहाँ खेत बोने आए हैं, जी। दबंगों ने आपका खेत कब्जा करके रखा है। अभी मान लिया वो लोग दबंग लोग आ जाएं, आप पर हमला करें, जी। तो आप क्या करेंगे? अब ये यही है कि सरकार ने 112 नंबर बनाई, पहले 100 नंबर बनाई नहीं, थी। 112 भी आने में 5-10 मिनट लग जाएगा ना। उतनी हाँ। देर में तो मर्डर भी हो सकता है, हत्या भी हो सकती है, सर भी फूट सकता है। हाँ, हाँ। क्या करेंगे आप उस समय पे? तो उस समय क्या करेंगे? अब खेत पे अपने खड़े हैं, अब कोई क्या करता है तो अब इतने लोग हैं, कुछ लड़ाई झगड़ा तो हमें करना नहीं है। अच्छा, ये जमीन आपकी कहाँ पड़ती है? ये अलीपुर कटरी। अलीपुर कटरी। जी। देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं यह मामला सफीपुर अंतर्गत अलीपुर कटरी क्षेत्र का है। आप देखते हैं हिंदुस्तान लाइव न्यूज़, शुभम की खास रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए।